हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द ब्यूटीफुल नेचर पर। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप हमारा प्लांट देख रहे हैं, इसका नाम है टिकोमा स्टैंस। इस पे देखिए आप कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है। अगर आप भी इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 टिप्स दूंगा। तो उस तरीके से आप पौधे को लगाइए तो आपको रिज़ल्ट सेम इसी तरीके का मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जब नर्सरी से पौधा लेके आते हैं, इसको डायरेक्ट रीपोर्ट ना करें, चाहे वो गमले में करें या फिर बाहर कहीं लॉन में ज़मीन में लगाएं, लेकिन इसको डायरेक्ट रीपोर्ट ना करें। अपने बगीचे में इसको 5-6 दिन तक रखें ताकि आपके गार्डन का जो भी माहौल है उसमें ये एडजस्ट हो सके। उसके बाद आप इसको रिपोर्ट जब करेंगे तो इसमें ज़्यादा खाद की मात्रा ना दें। जो भी आप वर्मी कंपोस्ट डालोगे या फिर गाय का गोबर जो है उसकी खाद डालेंगे तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, जैसे जैसे पौधा आपका बढ़ता जाएगा तो तब इसकी निराई गुड़ाई निरंतर करते रहें। और जब आपके पौधे पर इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से आपके पौधे पर कलियां बनना शुरू हो जाएं, तब आपने इसमें एक फर्टिलाइज़र डालना है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय का गोबर थोड़ी सी मात्रा उसकी लेनी है, उतनी ही मात्रा आपने सरसों की खली की लेनी है, और साथ में इसके 4-5 प्याज के छिलके उतार कर आपने वो रखने हैं। तो छिलकों को आप थोड़ा क्रश कर लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। तो इन तीनों को आप मिलाकर इसकी जड़ों में आपने गुड़ाई करके इसको डालना है। तो डालने के बाद जो है इसको अच्छे से आपने पानी देना है। तो तब जो है उसके बाद धीरे धीरे ये प्रत्येक ब्रांच से इस तरह की कलियां बनाना शुरू कर देगा। और उसके बाद जो है आप देखेंगे डे बाय डे 15-20 दिन के करीब इसमें इतनी हैवी फ्लावरिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो था एक ऑर्गेनिकली तरीका कि आप कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें डालें तो ताकि आपका पौधा जो है इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग करे। सेकेंडली दोस्तों, अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हो तो उसमें क्या करना है कि अगर तो आपका पौधा गमले में लगा है, 12 इंच का गमला है या 14 इंच का गमला है, उसमें लगा है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आधा चम्मच DAP का लेना है और आधा चम्मच आपने NPK का लेना है, और साथ में इसके थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गाय की गोबर की खाद, इन तीनों का मिश्रण मिला के आपने उस गमले में उसकी पौधे की जड़ों में डालना है गुड़ाई करके। उसके बाद उसमें पानी डाल दीजिए। तो तब भी आपको 15-20 दिन के बाद रिज़ल्ट आपको ऐसा ही मिलेगा। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके अब बताए हैं कि ऑर्गेनिकली आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, और सेकेंडली आप अगर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो कैसे डालना चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर आपका पौधा किसी बगीचे में बाहर लगा हुआ है तो उसमें आप इस केमिकल फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी जो है वो डबल कर दीजिए। मतलब 1 चम्मच आप DAP का लेंगे और 1 ही चम्मच आप लेंगे इसका NPK 19-19-19 का, ठीक है। और प्लस इसमें आप सरसों की खली भी डाल सकते हैं आप, और साथ में जो वर्मी कंपोस्ट है या फिर कोई गाय का गोबर है, ठीक है, उसकी खाद भी उतनी ही क्वांटिटी में आप लीजिए। तो उसको आप उसकी जड़ों में डालिए और पानी दे दीजिए। तो देखिए 15-20 दिन में आपका ये पौधा पूरे का पूरा जो है वो फ्लावरों से भर जाएगा। इसकी प्रत्येक ब्रांच से हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, क्योंकि इसको मैं अभी रेनी सीजन में ही मैंने इसको लगाया था, तो ये मैंने बाहर बगीचे में लगा रखा है। तो इसमें इसका
हाइट जो है वो कम से कम भी 7-8 फीट के करीब हो चुकी है। तो अभी नेक्स्ट सीजन इसकी फरवरी में मैं इसकी प्रूनिंग करूँगा, तो उसके बाद जो है फिर इसकी कटिंग भी लगाएंगे, आपको बताएंगे कि इसकी कटिंग से और प्लांट जो है वो कैसे तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आप कटिंग से इसको आप मन चाहे शेप इसको दे सकते हैं कि आपने इसको एक बड़े पौधे मतलब प्लांट ट्री के रूप में इसको रखना है, या आप इसको बॉम्जाई बनाना चाहते हैं, तो ये कटिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप फ्लावरिंग लेने के लिए ये जो मैंने आपको बेसिक टिप्स आपको कुछ बताए हैं, तो आप इनको अप्लाई कीजिए, तो आपके पौधे में भी इस तरीके से हैवी फ्लावरिंग होगी। तो अब देखिए मेरे पौधे पे अब प्रत्येक ब्रांच पर आपको फूल ही फूल दिखाई देंगे, ये देखिए। और नीचे भी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए नीचे भी इसके फूल कितने झड़कर गिरे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी टिकोमा स्टैंस के बारे में कि इसकी हैवी फ्लावरिंग के लिए आपको किस तरीके से इसकी केयर करनी है, किस तरीके से इसकी देखरेख करनी है, और कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है और कब डालना है। हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ इंडिया में हम हैं, तो हमारे यहाँ ये इसकी कलियाँ जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बनना शुरू हो जाती हैं। तो आप अक्टूबर के मिड में इसमें फर्टिलाइज़र जो है वो डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि इतनी हैवी फ्लावरिंग जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।